गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हम लोग का शुरुआत सेशन चलता है, यानी कि शुरुआत 10 कदम आजादी के सेशन में आप सबका मैं दिव्यानंद स्वागत करती हूँ। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दिव्यानंद हुआ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और पिछले 2 साल से इस बिजनेस को सीख रही हूँ, कर रही हूँ और सीनियर डायरेक्टर के लेवल पे भी हूँ। और आज बहुत ही अच्छी बात है और आज एक नहीं दो गुड न्यूज हम बोलेंगे। फर्स्ट तो ये है कि आज हम लोग का जूम पोर्टल पे आज हम लोग का 1 साल हो गया है और इसको एनिवर्सरी भी बोल सकते हैं। जूम का एनिवर्सरी है और एक एनिवर्सरी आज हम लोग की टीम की कविता पुजारी आंटी है, उनका भी आज एनिवर्सरी है। तो हैप्पी एनिवर्सरी कविता आंटी। एंड आज के शुरुआत सेशन के लिए मैं सविता बुआ को इनवाइट करने जा रही हूँ, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। एक हाउसवाइफ है और बहुत ही अच्छे से पूरे टीम के साथ इस बिजनेस को सीख रही हैं, बिल्ड कर रही हैं और वो डायरेक्टर के लेवल पे भी हैं। तो वेलकम सविता बुआ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी, इतनी गर्मजोशी के साथ मुझे आमंत्रित करने के लिए। दोस्तों, आज 29 अप्रैल 2022 शुक्रवार का दिन हम सभी आजादी अचीवर के लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि आज के ही दिन ठीक 1 साल पहले इस आजादी अचीवर जूम पोर्टल का जन्म हुआ। यानी आज आजादी अचीवर के जूम पोर्टल का पहला जन्म दिवस है, पहली वर्षगांठ है। सो जोरदार तालियों के साथ आज के दिन को सेलिब्रेट करते हुए सबसे पहले मैं हार्दिक बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आजादी अचीवर के सूत्रधार, हम सबके ग्रेट मेंटर, कोच, गुरु आशुतोष सर को। सर के अथक प्रयास की बदौलत हम सभी आजादी अचीवर वाले पूरे साल 365 दिन, चाहे कोई त्योहार हो, छुट्टी का दिन हो, खुशी हो या गम, इस जूम का प्लेटफॉर्म सर हर दिन हर शाम 5 बजे हम सबके लिए खुला रखे। इसके लिए मैं सविता द्विवेदी आजादी अचीवर की पूरी टीम की तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद और सत सत नमन करती हूँ। फिर मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से अभिवादन और सत सत नमन और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने महागुरु हरिशंकर गुप्ता सर को। ये सब आपकी छत्र छाया, आशीर्वाद तथा आजादी अचीवर के प्रति स्नेहास्पद संबंध की बदौलत सफल हुआ। फिर मैं अपने प्रेरक गुरु रमेश सर को पूरी टीम की तरफ से आज के इस आजादी अचीवर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर सत सत नमन, धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। सर, आप हर दिन इस जूम पोर्टल पर अपनी उपस्थिति और प्रेरणा से हमें प्रेरित किए, उसकी बदौलत हम सब सकुशल 1 साल अनवरत 5 बजे वाला सेशन को पूर्णता प्रदान किए। इसके लिए अब मैं जोरदार तालियों के साथ पूरी आजादी अचीवर की टीम को आज के पहली वर्षगांठ की हार्दिक बधाई और धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने मिलकर अपनी अपनी अलग अलग अंदाज में हर दिन 5 बजे इस जूम पोर्टल पर अपनी सहभागिता सेशन की प्रस्तुति के माध्यम से सीखने और सिखाने की जागृति से सकुशल पूर्वक सफल बनाया। इसके लिए ये तो पहली खास बात रही आज के दिन की। अब मैं आज की दूसरी खास बात पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, और वो ये कि आज हमारी आजादी अचीवर की चहेती, सबकी पसंदीदा होस्ट, हम सबकी दोस्त, आज के सेशन शुरुआत की मास्टरनी कही जाने वाली, सुरीली आवाज की धनी, सरस्वती पुत्री का खिताब पाने वाली कविता पुजारी जी और श्री निवास पुजारी सर का 25वीं शादी की सालगिरह है, यानी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन भी है। तो इसके लिए मैं सविता द्विवेदी आजादी अचीवर की पूरी टीम की तरफ से कविता जी और श्रीनिवास सर को हार्दिक बधाई, मंगल कामना और ढेर सारी शुभेच्छा प्रकट करती हूँ। आप दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे, लंबी आयु को प्राप्त करे और सदैव आप दोनों हंसते मुस्कुराते हुए स्वस्थ रहें। और आप जब गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करें तो हम सभी आजादी अचीवर की टीम अपनी जूम की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन आपके साथ सेलिब्रेट करे। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं सेशन को प्रारंभ करने जा रही हूँ। और आज का सेशन है शुरुआत 10 कदम आजादी के। ये 10 कदम हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मोबाइल का 10 डिजिट का एक नंबर। यानी हम जब कहीं फोन कनेक्ट करते हैं
तो 10 डिजिट नंबर को एक सीक्वेंस में डायल करते हैं। कोई भी नंबर मिस हुआ या इधर उधर डायल हुआ तो हमारा फोन कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता, रॉन्ग नंबर डायल हो जाता है। वैसे ही हम जब इस बिजनेस से जुड़ते हैं तो हमारी शुरुआत सही हो, सही दिशा में हो, आजादी पाने के लिए हो, सफलता की प्राप्ति के लिए हो, तो हमें शुरुआत 10 कदम के इस ट्रेनिंग सिस्टम को सीक्वेंसली फॉलो करने की जरूरत है। सफलता के 10 कदम को चलना होता है और हमारे ग्रेट फाउंडर मिस्टर समीर मोदी सर का भी यही कहना है कि यदि आप एक कदम चलेंगे तो हम आपके साथ 2 कदम चलने को तैयार हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वे 10 कदम कौन-कौन से हैं। तो पहला है सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस और डुप्लीकेशन। अब हम बारी-बारी से इन 10 कदमों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। पहले कदम की बात करें तो वो है सपोर्ट चार्ट, यानी ऐसा चार्ट जो हर बढ़ते कदम के साथ आपका सपोर्ट करे, और वो चार्ट है अपलाइन सपोर्ट चार्ट और कंपनी सपोर्ट चार्ट। आप अपने डायरी में इस तरह का चार्ट अवश्य बनाएं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अपलाइन सपोर्ट चार्ट में LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सर, सबसे पहले आप अपने स्पॉन्सर का नाम नंबर लिखिए, देन अपलाइन डायरेक्टर का नाम नंबर, अपने सीनियर डायरेक्टर का नाम नंबर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, टिल पुराने प्लान के अनुसार GBD, अब नए प्लान के अनुसार कहें तो TRBD का नाम नंबर लिख सकते हैं। कंपनी सपोर्ट चार्ट में आप आजादी कॉल सेंटर का नंबर लिखिए जो 18,300 12,999 होता है। मोदी केयर सक्सेस सेंटर का नंबर लिखिए, DP मैनेजर का नाम नंबर, रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर, एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर आपके पास लिखित होना चाहिए। और फिर बहुत सारे मिस्ड कॉल सर्विसेज का नंबर, जैसे कि आपको अगर BB का की जानकारी लेनी है तो जो BB इंफॉर्मेशन मिस्ड कॉल नंबर है उसको लिखिए। वैसे ही लॉयल्टी की जानकारी लेनी है, इस तरह से बहुत सारे मिस्ड कॉल सर्विसेज नंबर है, उनको आपके डायरी में नोटेड होना चाहिए। ऐसा चार्ट स्वयं बनाए और अपने न्यू ज्वाइनी को भी बना कर दे। ऐसा इसलिए कि शुरुआती दिनों में जब कोई इस बिजनेस में आता है तो इसे इस बिजनेस के बारे में सब कुछ पता नहीं होता, तो एक अनजाना डर बना रहता है। लोगों से बात कैसे करेंगे, कोई कुछ पूछ लिया तो क्या बताएंगे, इस तरह का डर हर किसी के मन में शुरू में होता है। हमारे भी मन में होता था। जब हम ये चार्ट बनाकर अपने न्यू ज्वाइनी को देंगे और उनसे कहेंगे कि आप जब भी कुछ जानना हो इस चार्ट का हेल्प ले सकते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको आपका मोरल सपोर्ट प्राप्त होगा और वे पूर्ण आत्मविश्वास से बिजनेस को मन से करने को तैयार रहेंगे। साथ ही साथ उनका अपने अपलाइन के प्रति, कंपनी के प्रति आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो ये सपोर्ट चार्ट पहले स्वयं बनाएं और अपने न्यू ज्वाइनी से भी जरूर बनवाएं। दूसरे कदम की ओर बढ़े जो है गोल सेटिंग। सपने की बात करूं तो हर कोई सपना देखता है और भिन्न भिन्न तरह के सपने देखता है। किसी का सपना मान सम्मान पाने का होता है, तो कोई दान पुण्य करना चाहता है, कोई अपने कार्य जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहता है, तो कोई अपने बच्चों को बेहतर स्कूल में बेहतर शिक्षा दिलाना चाहता है, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों का को खरीदने का सपना रखता है, तो कोई बड़ी मकान बनाने का सपना देखता है, कुछ लोग देश विदेश घूमना चाहते हैं, तो कोई आर्थिक सुरक्षा चाहता है। लेकिन क्या सबके सपने पूरे होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो महंगाई की मार, ऊपर से सीमित आमदनी और असीमित जिम्मेदारियां, असीमित सपने। ऐसे में जब आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से रूबरू होते हैं तो यहाँ सिस्टम के अनुसार गोल सेटिंग करना सिखाया जाता है। यानी सपने को पूरा करना है तो उसे गोल में कन्वर्ट करना होगा। मतलब एक निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए एक निश्चित तारीख और समय निर्धारित करना, और तब जाकर अपना आपका सपना गोल बन जाता है। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत उसके उसे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। तो दूसरे कदम के द्वारा आप अपने गोल्स को 3 टर्म्स में सुनिश्चित करें, जो कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का है। और जो भी गोल सुनिश्चित करें वो कैसा होना चाहिए? स्मार्ट। शॉर्ट टर्म का गोल हाँ, अब से लेकर के 6 माह तक का हो सकता है। मिड टर्म का गोल जो कि तकरीबन 1 से 2 साल तक का हो सकता है। और 2 से 5 साल में आप मोदी केयर में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, मोदी केयर से क्या बड़ा हासिल करना चाहते हैं, उसे लिखें, विजुअलाइज करें। ये आपका लॉन्ग टर्म का गोल होना चाहिए। लेकिन जो भी गोल सुनिश्चित करें वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब क्या? इज फॉर स्पेसिफिक, यानी आपको मोदी केयर से गाड़ी अगर लेनी है तो कौन सी गाड़ी लेनी है, किस कलर की लेनी है, किस मॉडल की लेनी है। एम फॉर मेजरेबल, जिसे नापा जा सके, आंकलन किया जा सके, कितना पूरा हुआ, कितना पूरा करना है। ए फॉर एक्शनेबल, सपने को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एक्शन कर सके, चमत्कार या वरदान की जरूरत ना पड़े।
आर फॉर रियलिस्टिक, यानी रियल हो, बेशक थोड़ा रिच से बाहर हो, लेकिन इतना भी बाहर ना हो कि पूरा ही ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल, हम जमीन पे बड़ा से बड़ा मकान बनाने का सपना देखें तो वो रियलिस्टिक हो सकता है, लेकिन चांद पे मकान बनाना क्या रियलिस्टिक है? नहीं। और टी टी फॉर टाइम बाउंड, यानी जिस पर डेट और टाइम निर्धारित किया गया हो, तब जाकर आपका सपना गोल में कन्वर्ट होगा और उसकी प्राप्ति भी संभव होगी। अब तीसरे कदम की बात करें तो वो है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। मोदी केयर सिर्फ प्रोडक्ट्स का बिजनेस नहीं है, यह लोगों का भी बिजनेस है। लोग इस बिजनेस के रॉ मटेरियल है, यानी जितने ज्यादा लोग आपके लिस्ट में होंगे उतना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, और जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना बड़ा आपका नेटवर्थ यानी चेक होगा। तो आपको अपना प्रोस्पेक्ट लिस्ट बड़ा से बड़ा बनाना है और उसके अनुसार आप लोगों से मिलें, उनसे बात करें, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बड़ा होगा। बिना प्रोस्पेक्ट लिस्ट के यदि आप प्लान दिखाने फील्ड में निकलेंगे तो कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। इस पर हम किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने के लिए भी कंपनी ने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला प्रोवाइड कराई है, और वो है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यानी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो बचपन से लेकर अभी तक के, स्कूल कॉलेज खेल कूद के संगी साथी, सबका नाम और नंबर आपके लिस्ट में होना चाहिए। आर फॉर रिलेटिव, यानी सभी रिश्तेदारों के नाम लिखे, चाहे वो सगे हो या दूर के। आई फॉर इंडस्ट्री, ऑफिस जहाँ पे आप काम करते हैं, सारे कलीग स्टाफ के नाम नंबर आपके लिस्ट में होना चाहिए। ई फॉर ई कॉन्टेक्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया के संगी साथी हैं, सबका नाम आपके लिस्ट में होना चाहिए। और एन फॉर नेबर्स, यानी हमारे सुख दुख में सबसे पहले काम कौन आते हैं? नेबर्स। तो जिनसे बनता है उनका भी, और जिनसे नहीं बनता है उनका भी नाम नंबर आपके लिस्ट में होना चाहिए। डी फॉर डायरेक्टरी, आपके फोन बुक में जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर हो उसको सबको आपके डायरी में, आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में नोटेड होना चाहिए। और एस फॉर स्ट्रेंजर्स, और ये क्षेत्र सबसे बड़ा होता है, यानी आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए, शॉपिंग के लिए या टूर पे, तो बहुत से अनजान लोगों से आपका सामना होता है। उनसे आप हेलो हाय कीजिए, उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखिए और अपना कॉन्टेक्ट नंबर आदान प्रदान कीजिए, और इस तरह से आप यहाँ से बहुत से बड़ा बड़ा लिस्ट बना सकते हैं। और जो भी लिस्ट बनाए एक फॉर्मेट में बनाए। सबसे पहले सीरियल नंबर, प्रोस्पेक्ट्स का नाम, कॉन्टेक्ट नाम, प्रोफेशन क्या करते हैं, और मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3, मीटिंग 4, और लास्ट में रिमार्क्स का कॉलम बनाए। ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि हमें 4 से 5 बार अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप करना चाहिए, और हर मीटिंग के बाद उनके फीडबैक को रिमार्क्स में जरूर करना चाहिए। ऐसा करने का रिजल्ट बेहतर पाया गया है। बड़े बड़े लीडर्स, ग्रेट सक्सेस ग्रोइंग अपलाइन का भी यही कहना है कि प्लान प्रेजेंटेशन से तो 10 से 20% रिजल्ट मिलता है, लेकिन 80% रिजल्ट फॉलो अप यानी मीटिंग से मिलता है। और हर मीटिंग के बाद जो कमेंट्स मिलता है उसे नोट डाउन करना जरूरी है। इसका सुफल परिणाम ये होता है कि अगली बार जब हम उनसे मिलने जाएं तो उनकी समस्या का समाधान लेकर जाएं, तो सामने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रहता, और वहां हमें सफलता मिलनी तय है। और चौथे कदम की बात करें तो सेल्फ यूज, यानी पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, तब जाकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रचार करें। और सेल्फ यूज करने का फायदा ये होता है कि प्रोडक्ट्स का प्रेजेंटेशन हम अच्छी तरह कर पाते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आसान हो जाता है, और इस तरह से हम बहुत सारे पैसों की बचत कर पाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो है ही अच्छी क्वालिटी के। जब हम 100% सेल्फ यूजर बनते हैं तो अपनी खरीदारी 60 पीबी, 90 पीबी और 120 पीबी की करने लगते हैं, और इस तरह से अपनी खरीदारी पर बहुत सारा रिवार्ड पाकर 50% की सेविंग कर लेते हैं। इसके विपरीत हम यदि सेल्फ यूज किए बगैर प्रोडक्ट किसी के साथ साझा करेंगे तो कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक प्रोडक्ट है बियॉन्ड ब्लू, जो कि टॉयलेट क्लीनर है। ये कलर चेंजिंग फॉर्मूला पर आधारित है। यदि हम यूज ही नहीं किए तो कैसे पता करेंगे? जिसको दिए हैं वो आकर कहने लगा कि आपने कैसा प्रोडक्ट दे दिया, इसका तो रंग ही बदल गया। तो इसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन वही आप यूज किए रहेंगे तो उसको इस ऑब्जेक्शन से आसानी से समाधान कर सकते हैं कि ये कलर चेंजिंग फॉर्मूला पे आधारित है। जब आपके टॉयलेट के जर्म्स और बैक्टीरिया को ये किल कर दिया तो इसका रंग बदल जाता है, यानी आप यूज करते हैं तो ग्रीन होता है, और जब जर्म्स और बैक्टीरिया को किल कर देता है तो ब्लू हो जाता है, इसीलिए बियॉन्ड ब्लू है। और ये सिर्फ टॉयलेट को ही क्लीन नहीं करता है, आपके घर के तांबे और लोहे के बर्तनों को भी चमका देता है। तो ये सारे फायदे हैं सेल्फ यूज करने के, और इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सेल्फ यूज बनना है। और सेल्फ यूज के लिए चूज और प्रोडक्ट्स में देखें तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3000 5000 के बास्केट बनाते थे पहले, समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड के तहत।
जिस पर आपको बहुत सारे फायदे मिलते थे। अब कंपनी ने हम सबको और भी ज्यादा फायदा दिलाने हेतु प्लान में थोड़ा तब्दीली की है, जिसके तहत हमें अपना बास्केट अब अमाउंट से रिलेटेड नहीं बल्कि पीबी से रिलेटेड बनाने होंगे, जो कि इन्हीं अमाउंट के आसपास के पड़ेंगे। तो हम अपना बास्केट 30 पीबी, 60 पीबी, 90 पीबी और 120 पीबी का बना सकते हैं, जिसके लिए हम यदि ये सारे प्रोडक्ट्स जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है उसे ऐड करें या 1-2 कम या ज्यादा भी, तो इसी अमाउंट से के आसपास का ही होगा। और हमारा जो प्लान, कंपनी का जो प्लान है उसके तहत भी हम अपनी खरीदारी कर सकते हैं। और बहुत जल्द हम सब अपने इस पीडीएफ में उस बास्केट को भी पाएंगे। जो प्रोडक्ट्स है ये सारे हमारे डेली यूज के हैं, तो हम अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना बास्केट रेडी कर सकते हैं। और कंपनी ने हमें 60 पीबी गोल्डन मैजिक नंबर दी है, तो एक पर्सनल सिफारिश है आप सभी से कि ज्यादा से ज्यादा 60 पीबी को ड्राइव करें और अपनी टीम में भी ड्राइव कराएं, तो सफलता मिलनी तय है। और 5वें कदम की बात करें तो वो है शेयर। आपने सपोर्ट चार्ट बना लिया, गोल सेटिंग कर ली, प्रोस्पेक्ट लिस्ट रेडी कर ली और कंपनी के बेहतरीन प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा सेल्फ यूज भी करने लगे। अब बात आती है शेयर की, यानी इस बेहतरीन प्रोडक्ट्स को, कंपनी के बेहतरीन प्लान को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, शेयर कैसे किया जाए। तो शेयर करने के लिए सबसे पहले अपॉइंटमेंट लें फोन के द्वारा, और फोन पर ही सारी बातें ना करें, जल्दी में रहें, जो भी बातें करें संक्षिप्त और क्यूरियोसिटी बिल्ड करें। और फोन का इस्तेमाल करें तो हमारा एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है 3 वे कॉलिंग, यानी आप, आपके सक्सेस ग्रोइंग अपलाइन और आपके प्रोस्पेक्ट, इस तरह 3 वे कॉलिंग का इस्तेमाल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और यहाँ से भी सफलता मिलने के चांस बन जाते हैं। क्योंकि जब 3 वे कॉलिंग करते हैं तो सामने वाला आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जिन्हें अच्छी तरह से नहीं जानता है यानी आपके अपलाइन को, तो उन्हें फर्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए मना नहीं करेगा और इस तरह से आपका काम आसान हो जाता है। आप उनसे 1-to-1 मिलिए, उनके सामने प्रेजेंटेशन कीजिए, उन्हें होम मीटिंग में इनवाइट कीजिए, उनको परिवर्तन सेशन में बैठाइए और बड़े-बड़े सेमिनार और वेबिनार में बैठाइए, बिग पिक्चर दिखाइए और इसके बाद 48 आवर्स के अंदर-अंदर बहुत ज़रूरी हो जाता है उनका आप फॉलो अप करना। क्योंकि मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन से मात्र 10 से 20% रिजल्ट आता है, लेकिन 80% रिजल्ट तो हमें फॉलो अप से ही मिलता है। और आपका प्रोस्पेक्ट का माइंड भी तो आखिरकार कस्टमर माइंड होता है, जो कि फॉलो अप चाहता है, वरना कोई भी बात बड़ी से बड़ी बातें भी हो, वो माइंड से 48 घंटे के बाद खिसकने लगती है। सो 48 घंटे के अंदर-अंदर ही फॉलो अप अवश्य करें और फॉलो अप के लिए बहुत ही बढ़िया मास्टरमाइंड फॉर्मूला है SW5, यानी सम विल, सम वांट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्किंग। यानी कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, नहीं करेंगे, तो क्या, कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है, आप अपना काम करते हुए आगे बढ़े। और भी फॉलो अप का एक बहुत ही अच्छा सक्सेस मंत्र है 5 गोल्डन कॉइन्स, यानी आप तेजी से बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो दिन की शुरुआत 5 गोल्डन सिक्कों के साथ करें। मतलब जब भी आप घर से निकले 5 सिक्के आपके लेफ्ट पॉकेट में या पर्स के एक फंदे में रखें और जब भी किसी से आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करें, एक सिक्का लेफ्ट से राइट पॉकेट में ट्रांसफर करें। इसी तरह जब तक आपकी बातचीत 5 लोगों से पूरी ना हो जाए, चाहे वो 1-to-1 हो, जूम मीटिंग में हो, होम मीटिंग में हो या ऑनलाइन ऑफलाइन हो, आपका दिन पूरा नहीं हुआ, इस कमिटमेंट के साथ करें तो निश्चित रूप से शीघ्रातिशीघ्र सफलता मिलनी तय है। और जब तक हम शेयर करेंगे नहीं तो कंपनी के टर्नओवर से शेयर कैसे ले पाएंगे, तो शेयर तो करना पड़ेगा। जैसे बच्चन साहब, शाहरुख खान और बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखिए तो शेयर करते हैं, तभी एक बड़ा अमाउंट शेयर के रूप में पाते हैं। हम लोग तो वैसे प्रोडक्ट्स को शेयर करते हैं जो हम, जिसे हम यूज करते हैं। बच्चन साहब के घर में नवरत्न तेल का इस्तेमाल होता ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, फिर भी उसका प्रचार करते हैं। फिर हम जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसका प्रचार प्रसार करने में संकोच किस बात की। तो बिना किसी हिचकिचाहट के शेयर जरूर करें। छठे कदम की बात करें तो वो है स्पॉन्सर। जब आप शेयर करने लगते हैं तो लोग आपके साथ आने शुरू हो जाते हैं, तो आप उनको स्पॉन्सर करें। स्पॉन्सरिंग का मतलब ये नहीं कि आप उनको एमसीए नंबर थमा दिए तो हो गया, नहीं। स्पॉन्सरिंग का मतलब है कि मोदी केयर में उनकी शुरुआत कराने तक की जिम्मेवारी आपकी है। तो इसके लिए आप उनका केवाईसी कंप्लीट कराएं, एनईएफटी डिटेल्स, पेन डिटेल्स सब कंप्लीट कराएं ताकि उनका डॉक्यूमेंटेशन के चलते कोई बाधक या दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। फिर उनका फर्स्ट ऑर्डर लगाएं, 30 पीबी, 60 पीबी या 90 पीबी, 120 पीबी, जैसी उनकी रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार, और उन्हें शुरुआत जो कि आज का सेशन हो रहा है उसमें इनवाइट करें और इस तरह से उनका सपोर्ट करें, उन्हें लीड करें। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आप उनका काम करें, बल्कि आप उन्हें काम करना सिखाएं।
कैसे डेमो करना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, वगैरह वगैरह। अब बात करें स्टेप नंबर 7 की, जो कि है स्ट्रक्चर। एक सुदृढ़ मकान का निर्माण पहले 4 या 6 स्ट्रॉन्ग पिलर को बनाकर किया जाता है। बिना पिलर के मकान का निर्माण संभव नहीं होता है। वैसे ही इस बिजनेस में सफलता पानी है, हाई इनकम जनरेट करनी है, तो बैलेंस स्ट्रक्चर बनाना होगा। और बैलेंस स्ट्रक्चर के लिए हमें विड्थ और डेप्थ दोनों में काम करने की जरूरत है, न कि सिर्फ विड्थ में और ना ही सिर्फ डेप्थ में। जब आप विड्थ और डेप्थ दोनों में यानी 4x4 या 6x6 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपका बैलेंस स्ट्रक्चर होगा और पूरी टीम के साथ मिलकर काम करेंगे तो यहाँ से आप हाई इनकम ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक बंदा है राम, उसने 4 लोगों को अपने फ्रंट में लगाया है। तो आप भी अपनी शुरुआत 4 टीम के साथ करना चाहते हैं तो कीजिए, बहुत बढ़िया। लेकिन विड्थ और डेप्थ दोनों में ध्यान देना होगा, तभी एक बैलेंस स्ट्रक्चर बना पाएंगे और तभी बढ़िया इनकम यहाँ से ले पाएंगे। यही चीज अपनी टीम में भी डुप्लीकेट करानी है। अब बात करें 8वें स्टेप की, जिसके द्वारा हम जानते हैं कि हम अपने अपने टीम को कैसे इंस्पायर करें, कैसे मोटिवेट करें, और जिससे कि आपके टीम के सदस्य कहें कि मुझे अपने ग्रेट अपलाइन के जैसा बनना है। और वो स्टेप है बी अ रोल मॉडल, लीड बाय एग्जांपल। यानी आपको रोल मॉडल बनना होगा अपने टीम के लिए, लीड बाय एग्जांपल बनना होगा। यानी लीडर का मतलब लोगों को लीड करना नहीं होता, बल्कि खुद को लीड करना होता है, तभी आप लीड बाय एग्जांपल बन सकते हैं। यानी पहले आपको स्वयं वो सारी चीजें करनी होगी जो आप अपनी टीम के लोगों से कराना चाहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आपके बच्चे वो काम नहीं करते जो उनसे करने को आप कहते हैं, लेकिन जो काम आपको वो करते देखते हैं उसे वो डेफिनेटली करते हैं। तो आपके टीम के लोग भी बच्चे के समान ही हैं, क्योंकि आपने उन्हें इस बिजनेस में लाया है, तो आप उनके लिए रोल मॉडल और लीड बाय एग्जांपल बनना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, 100% सेल्फ यूजर बने, डेली प्लान दिखाएं, लोगों से बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करें। आपके पास डेमो किट होना चाहिए, और कहते हैं कि जिसके पास डेमो किट होता है उसका बिजनेस हिट होता है। तो डेली होम मीटिंग भी करें, कोच और मेंटर बने अपने टीम के लिए, जैसा कि हमारे आशुतोष सर हैं, हम सबके कोच और मेंटर। हमारे रोल मॉडल हैं आशुतोष सर, गुप्ता सर और रमेश सर। और पावर ड्रेसिंग की बात करें तो आपको जब भी घर से निकलना है तो पहले मिरर टेस्ट करें। यानी सामने मिरर में जब दिखे कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी मोदी केयर का प्रेजेंटर खड़ा है या खड़ी है, तभी आप घर से बाहर निकले। मतलब आपका ड्रेस साफ सुथरा, फॉर्मल, प्रेस किया हुआ होना चाहिए, ताकि सामने वाले पर इंप्रेशन छोड़ पाए। लोग मोदी केयर को बाद में ज्वाइन करेंगे, पहले आपको देखते हैं। और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। तो आपका ड्रेस प्रॉपर मेंटेन होना ही चाहिए, टीचेबल रहे, हमेशा सीखने सिखाने की प्रवृत्ति रखें, पंक्चुअल बने, ये बहुत जरूरी है। किसी से निगेटिव बातें ना करें, चाहे वो आपके अपलाइन हो, आपके टीम के सदस्य हो या क्रॉस लाइन, और सिस्टम को फॉलो करें। अब बारी 9th स्टेप की, जो कि है 9वें स्टेप की बात करें तो जो है कि हमारा पर्सनल प्रोग्रेस। अब आप अपनी टीम के साथ कंपनी के सारे इवेंट को अटेंड करके अपना खुद का विकास करें। कहने का मतलब कि ये बिजनेस है लर्निंग का, सीखने सिखाने का। पहले लर्न करें, फिर लर्न में से एल हटा दे तो बन जाता है अर्न। यानी हम सीखेंगे तभी जीतेंगे, कमाएंगे। तो सीखना है, क्या सीखना है? आपको पावर प्रेजेंटर बनना है, मास्टर बनना है, SMAP अनलिमिटेड का नहीं, SMGP समीर मोदी ग्लोबल प्लान का मास्टर बनना है, डेमो का। यानी कम से कम 10 से 12 प्रोडक्ट का डेमो तो करते आना ही चाहिए। अपने अपलाइन का एडिफाई कैसे करना है ये सीखना होगा, टेस्टिमोनियल्स कैसे शेयर करना है ये सीखना होगा, और टाइम मैनेजमेंट तो मस्ट है, तभी ये सारा संभव है। क्योंकि हर एक के लिए टाइम 24 घंटे का ही होता है, तो इसी में आपको टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। यदि 30 मिनट रूल है किसी मीटिंग या प्रेजेंटेशन का, तो 30 मिनट रूल को अपनाना होगा। 2 मिनट रूल टेस्टिमोनियल शेयरिंग के लिए है, तो इसको ध्यान में रखना होगा। अपने पास ट्रेनिंग टूल्स और लिटरेचर रखें जो कि प्लान प्रेजेंटेशन में काम आ सकते हैं। SPBM एकेडमी के सारे जो वीडियो ट्रेनिंग वीडियो हैं उसको आप सेव करके रखें। फिर सारे ट्रेनिंग्स को जरूर अटेंड करें, चाहे वो शुरुआत हो, रफ्तार हो, प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग हो या एडवांस वर्कशॉप हो, सबको जरूर से जरूर अटेंड करना है। और ये सब कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपना पर्सनल प्रोग्रेस कर पाते हैं। और 10वें स्टेप की बात करें तो ये उतना ही जरूरी है जैसे मोबाइल का 10वां डिजिट।
यदि सारे नंबर सही डायल करें, लेकिन 10वां नंबर यदि डायल करना भूल गए तो क्या फोन कनेक्ट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही 1 से 9 स्टेप को हम सही तरह से फॉलो करते आए, लेकिन 10वें स्टेप जो कि हमारा है डुप्लीकेशन, यदि आप इसे अपनी टीम के साथ नहीं करा पाए तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो पाएगा। यानी आप जो करते हैं उसे अपने टीम के साथ डुप्लीकेट कराएं, और सिर्फ कह देने से कि डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है, नहीं होता है। जो सच्चे लीडर्स होते हैं वो फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करते, वो अपने जैसा मोर लीडर्स को क्रिएट करते हैं। जैसा कि हमारे आशुतोष सर हैं, वो हर दिन 5 बजे हम सबसे यही कराते हैं, यानी डुप्लीकेट करानी है। किस चीज का? लीड बाय एग्जांपल। लीड बाय एग्जांपल के द्वारा डुप्लीकेट कराएं। डेली होम मीटिंग करें अपने टीम के साथ मिलकर, और कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग, जैसा कि हर दिन 5 बजे हम लोगों से सर कराते हैं, और प्रोडक्ट्स का डेमो कराएं, और वो भी हर मंगलवार को हम लोग ये करते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे आशुतोष सर ने अपनी टीम के साथ अच्छी तरह डुप्लीकेशन भी करा लिए हैं, और यही चीज हम सबको भी अपनी अपनी टीम के साथ करानी है, तभी हम सही मायने में उड़ान भर सकते हैं। हमारा सेशन यहीं तक था। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक हमें सुना। आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा, और आप सब इस नए ग्लोबल प्लान में, जो कि इसी महीने ही लॉन्च हुआ है, अपनी अपनी शुरुआत अच्छी और सही ढंग से करेंगे, तथा मोदी केयर से एक बढ़िया इनकम ले पाएंगे। ओवर टू दिव्या जी।